अरे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा 12 इतिहास का पाठ नंबर 12 पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। पुरातत्वविद हड़प्पा समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता किस प्रकार लगाते हैं? देखो, आजकल भी अगर हमें कहीं आर्थिक भिन्नता का पता लगाना हो तो किसी गांव में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, तो वहाँ पे जाके आपको स्पष्ट पता लग जाएगा किसी के मकान बड़े होंगे और किसी के छोटे होंगे। तो सबसे पहले देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ, आर्थिक भिन्नता है। लगभग इसी तरह का इस्तेमाल वो लोग किया करते थे। इसी तरह से पुरातत्वविद भी लगाते हैं। तो पुरातत्वविदों को हड़प्पा स्थलों के उत्खनन से अनेक ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिनमें या जिनसे समाज में भिन्नता का पता लगता है। सबसे पहले क्या है, अवशेषों से अनुमान लगाया गया है कि समाज में अनेक वर्ग होंगे। जैसे सामान्य वर्ग में इन्होंने कहा क्या होगा, कुंभकार होंगे, बढ़ई होंगे, सुनार होंगे, शिल्पकार, लोहार, श्रमिक और किसान, ये सामान्य वर्ग में मान लिए। जबकि विशेष वर्ग में राज्य कर्मचारी रहे होंगे या सेनाधिकारी रहे होंगे। पुरोहितों का वर्ग भी विशेष ही रहा होगा, जिसे जो ये सारी आर्थिक सामाजिक भिन्नताएं हैं उसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। देखो, पुरोहित, राज्य कर्मचारी और खासतौर से सेनाधिकारी ये हमेशा से विशेष वर्ग में रहे हैं। बाकी जो शिल्पकार हैं, जो हाथ के दस्तकार हैं, वो नॉर्मल वर्ग में हम मान के चलते हैं। देखो कैसे समझ सकते हैं। पहला बिंदु, अनेक स्थानों से बड़े मकानों के साथ साथ एक व दो कमरे वाले मकान भी मिले हैं। देखो, कहीं कहीं तो बहुत बड़े मकान मिले हैं, कहीं कहीं एक या दो कमरे वाले मकान भी मिल रहे हैं। इससे पता लगता है कि वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक भिन्नता रही होगी। अब दूसरा बिंदु, अनेक स्थानों से स्वर्ण व रजत के आभूषण मिले हैं। देखो, ज़्यादातर स्थानों से सोने और चांदी के आभूषण मिले हैं, जबकि दूसरी ओर मिट्टी व हाथी दांत के आभूषण भी मिलते हैं। देखो, मिट्टी के आभूषण सबसे ज़्यादा मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ गरीब लोग भी रहा करते होंगे। इससे भी आर्थिक भिन्नता का पता लगता है। उसके बाद मृतकों को दफनाते समय उनके पास जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं रखी जाती थी, उनमें बहुमूल्य वस्तुओं के साथ साथ साधारण वस्तुएं भी मिली हैं। जब कब्र खोदी गई वहाँ की, तो कब्र में अनेक वस्तुएं मिली हैं। किसी कब्र में तो बहुमूल्य सोने चांदी के आभूषण मिले हैं, बड़े बड़े बर्तन मिले हैं, और किसी कब्र में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के आभूषण मिले हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ आर्थिक भिन्नता काफ़ी थी। आगे क्या है, यहाँ से प्राप्त वस्त्रों में सामाजिक भिन्नता दिखाई देती है। देखो, धनी लोग रेशम और मखमली वस्त्रों का प्रयोग करते थे। रेशमी और मखमली वस्त्र ज़्यादातर उन्हीं जगहों से मिले हैं जहाँ बड़े मकान थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये धनी वर्ग थे। वहीं साधारण लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। देखो, साधारण लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। 4 बिंदु हो गए, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त बिंदुओं से हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का पता लगाते हैं। सामाजिक भिन्नता का पता इससे भी लग जाता है कि जो निचला शहर था, वहाँ पर एक जैसे लोग रहा करते थे, एक या दो मंजिली मकान वाले लोग रहा करते थे। जो उनका समाज बिल्कुल अलग था। शिल्पकारों के लिए एक अलग व्यवस्था थी, जहाँ से मिले शिल्पकारों के मकान मिले हैं, जहाँ शिल्पकारी का कार्य होता था, वो सारे एक जगह थे। और बाकी धनी वर्ग के एक उच्च स्थान पर रहा करते थे। तो इससे काफ़ी कुछ पता लग जाता है बेटा। बना इन्हें लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।